नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश ने एक बहुजन मसीहा मंडल कमीशन के रचयिता, शोषित, वंचित और जिसकी आवाज कोई नहीं कर बोलता था, तमाम कर्मकांड के खिलाफ बोलने वाला अकेला शख्स जो 45 साल तक संसद में अपनी शर्तों पर समाज की आवाज उठाता रहा, जो फूले पेरियार अंबेडकर की लाइन से टस से मस नहीं हुआ, उनका नाम था शरद यादव। उन्होंने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं बनाया अपने जीवन में। 45 साल में कई बार मंत्री बने, 45 साल संसद में रहे, लेकिन आज पूरा देश, पूरा बहुजन समाज उनको याद कर रहा है। सोचिए, क्या इसी तरह की राजनीति की जरूरत नहीं है? इस देश का बहुजन ऐसे ही नेताओं की जरूरत नहीं है? सोचिए, राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब एक चंद्रशेखर हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री। उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई सिर्फ पढ़ के सुनाया और उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। कह रहा है कि उन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया है। जिस किताब ने इस देश के लोगों को शूद्र और अछूत कहा, जो किताब इस देश की महिलाओं के खिलाफ है, जिसमें चौपाई लिखी हुई है, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे बंच ऑफ थॉट्स हो, और आप उसकी निंदा नहीं कर सकते, उसके बारे में लिख नहीं सकते हैं। हम लोग इसकी भी निंदा करते हैं कि जेएनयू में किसने लिखा था ब्राह्मण भारत छोड़ो, और हम लोग इसके भी साथ हैं। गुरु नानक साहब ने कहा था नो रेस नो कास्ट। पेरियार साहब ने कहा था उस धर्म को लात मार दो जो तुम्हें नीचा कहता है। और बाबा साहब ने 1956 में हमें 22 प्रतिज्ञा दिलाई थी, वो भी हम सबको याद रखना चाहिए। तो खैर, देर सवेर बहुजन समाज के लोग जागरूक होंगे, बस काम करने की जरूरत है। और इन तमाम, आज मुझे गालियां दी गई, ऐसी ऐसी गालियां दी गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पता है मेरा कसूर क्या है? बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, जिस पर कोई टेलीविजन अखबार बहस नहीं कर रहा है, निगेटिव उसकी आलोचना हो रही है। उसके खिलाफ एक भूमिहार ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट गया। मैंने सिर्फ ये लिखा कि जाति जनगणना के खिलाफ जिसने पिटीशन दायर किया वो भूमिहार ब्राह्मण समाज से है। कौन सा अपराध कर दिया साहब? मतलब ये कह रहे हैं कि हम तुमको मारे भी और तुम उफ भी ना करो। अब मैं आपको टीवीओ की हकीकत दिखाता हूं, एक वीडियो देखिए। ये रूबिका लियाकत है। ये किस तरह से एक बहुजन बेटी इज्जा यादव को सरेआम कह रही है टेलीविजन पर, आप सुनिएगा। पहले तो इनके पैनल में सारे पार्टी को ही सवर्ण ही स्पोक्स पर्सन होते हैं, और ये किस तरह की भाषा इस्तेमाल करी वो सुनिए। And may I expect your generosity of giving me an uninterrupted time space? मैम बोलिए आप। लेकिन अगर रामचरितमानस के बारे में कुछ भी आप उल्टा सीधा बोलेंगी तो मैं आपको नहीं मौका दूंगी। बस मैं इतना क्लियर कर देती हूँ। बाकी आपको जो बात कहनी है कहिए, ये प्लेटफॉर्म आपके। मैं भी बस सोचिए, इस रूबिका लियाकत को कौन समझाए कि तुम्हारे चैनल के किसी ने पैर पकड़ा होगा, तब इज्जिया यादव वहां आई होंगी जो आरजेडी की प्रवक्ता है, और ये कह रही हैं कि हम आपको 1 मिनट का भी समय नहीं देंगे रामचरितमानस के खिलाफ। अरे कौन रामचरितमानस के खिलाफ मिल रहा है? लेकिन किसी किताब में आप किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ लिखेंगी तो वो तो बोलेगा ना। जिस किताब में आपने महिलाओं के बारे में ऊंच नीच लिखा है, लेकिन ये रूबिका की पत्रकारिता देखिए, ये पार्टी बनती है। कायदे से इसको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, इसको खबरें दिखानी चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार के आका जो इनके बैठे हुए, ये लोग पत्रकार नहीं हैं, ये लोग मनुवादी हैं। बीजेपी का प्रवक्ता बोल, आरजेडी प्रवक्ता, नेता कांग्रेस। और इसमें सोचिए, इस देश में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की हर पार्टी में स्लीपर सेल है। पार्टी चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो अपने आइडियोलॉजी से टस से मस नहीं होते हैं। तो रूबिका लियाकत इस तरह से सरेआम एक बहुजन समाज की बेटी को डांटती है, जिसकी संख्या इस देश में 90-85% है। उसके बाद भी अगर हम लोग चुप रहेंगे तो हमारी दुर्दशा के लिए कोई और बोलने नहीं आएगा। अब चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो दिखा रहा हूं, वहां भी सारे शर्मा जी वर्मा जी हैं, लेकिन उसको भी तकलीफ है। अब आप सोचिए कि चित्रा त्रिपाठी को स्कूल याद आने लगे बिहार के। जब मंत्री ने एक दोहा पर सवाल उठा दिया तो बिहार की कुव्यवस्था, स्कूल की स्थिति याद आने लगी। जहां भाजपा की सरकार नहीं, वहां चित्रा जी जबरदस्त पत्रकारिता करती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। आज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा है वो मैं सुना रहा हूं। पहले तो मिलिंद खांडेकर की ये ट्वीट पढ़ लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए। 4 तस्वीरें हैं, शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव।
इन चारों नेताओं ने 30 साल पहले सामाजिक न्याय के लिए लड़कर उत्तर भारत की राजनीति को बदल डाला। शरद, मुलायम, लालू यादव और रामविलास पासवान कांग्रेस तब से यूपी और बिहार में सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी को भी रोका, हालांकि शरद यादव और पासवान बाद में बीजेपी के साथ गए। और शरद यादव का यह भाषण कौन देगा संसद में? इस तरह का भाषण सुनिए, साफ साफ। सोशल डिस्पैरिटी, और आज नहीं तो कल बगावत होगी। ये इंसानों की संतान है, आज दुनिया बदली है। ये ऐसे ही नहीं खड़े रहेंगे, ऐसे ही नहीं देखते रहेंगे। सोचिए मान्यवर साहब बाबा साहेब फूले पेरियार अम्बेडकर को कितनी नफरतें झेलनी होगी जब हम जैसे लोगों को इतनी गालियां दी जा रही है। ये शरद यादव थे जो कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत खास है। बगल में मायावती जी हैं, शरद यादव बोल रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि न्याय कैसे मिले, कैसे करें, ये कैसे? जो लोग जालिम और जो दिमाग से खराब है, दिमाग जिनका बना हुआ है, ऊंचे है दूसरा नीचा है, इन लोगों के ऊपर रोक लगे कैसे? यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सारे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों में एक एससी नहीं है, एक एसटी नहीं। हम आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, विशेष अवसर के बारे में रोज इस सदन से बाहर निकलिए। हर जात का, कोई जात का जैसा जो आदमी होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा तो वो रिजर्वेशन के हक में होगा, ऊंचे तबके का होगा वो रिजर्वेशन के खिलाफ होगा। ये हकीकत है जात की। तो सोचिए, जो लोग संविधान नहीं मानते हैं वो हमें कह रहे हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें जो भी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है तुम उसको मानो, तुम उसको जियो। और सोचिए, इस देश के एससी हिंदू, एसटी हिंदू, ओबीसी हिंदू, किसान हिंदू, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यहां तक कि राजपूत समाज की निंदा की गई है जिन किताबों में। और ये हमें कहते हैं कि मुसलमानों से पूछो, सिखों से पूछो। अरे गुरु नानक साहब ने हमें नीचा नहीं दिखाया है, हमें पैगंबर साहब ने नीचा नहीं दिखाया है। जिस धर्म में हमें नीच कहा गया है, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको ठीक कर लीजिए, देश आजाद हो गया, दुनिया आगे बढ़ गई है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम ठीक ही नहीं करेंगे। अब बताइए, रूबिका लियाकत का एक और ये क्लिप सुनिए। ये रूबिका लियाकत, ये देखिए। जे परंधानम तेली कुम्हार स्वपच की रात कोल तलवारा। तो मैं कैसे मान लूं उसमें जात पात नहीं होता था? कि वर्ण व्यवस्था, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है। अभी जब मैं जो तेल का काम करता था वो तेल ही कहलाता था। अभी फिर मैं बता दूं, और उपनिषद के अंदर, शास्त्रों के अंदर लिखा गया, ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को ये जो शख्स बोल रहा है ये प्रमोद है। प्रमोद ये कांग्रेस का नेता है, घोर संघी जातिवादी आदमी है ये। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हर पार्टी में स्लीपर सेल है। किसी भी पार्टी में ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो अपने समाज के हित के साथ खड़े होते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन वही गैर सवर्ण जितने हैं, पता नहीं वो पार्टी कोई भी हो, उनकी निष्ठा उस पार्टी की विचारधारा के साथ होती है। वो अपने समाज के हित और बहुजन समाज के हितों को ठेंगा दिखा देते हैं, परे दिखा देते हैं। इसलिए इस तरह की चीजें हो। और आगे सुनिए किस तरह से उनको बेइज्जत किया गया। मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ। आप जो बोल रही हैं आप गलत दिशा में जा रही प्लीज हैं। डोंट मेक दिस डिबेट आप गलत दिशा में जा रही हैं। आप गलत दिशा में जा रही हैं। आप ये सिद्ध करना चाहती हैं कि रामचरितमानस गलत है। आप ये सिद्ध करना चाहती हैं तुलसीदास जी गलत हैं। आप ये सिद्ध करना चाहती हैं कि रामायण में जाति व्यवस्था है। ये सब आप गलत, पीआर अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है। प्लीज अलाउ मी टू यूज माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब रूबिका का कमेंट सुनिएगा। मुझे प्रमोद से कोई दिक्कत नहीं है, वो कांग्रेस का नेता है, अपने समाज के लिए लड़ रहा है। ये जो रूबिका लियाकत है, इसको सुनिए, इसकी बदतमीजी। ये नहीं हो सकता। आपको डर नहीं है, आप लोगों की भावनाओं को आहत पर आहत करती चली जा रही है। ये आपका शासन होगा, ये आपका किरदार होगा, ये आपकी परवरिश होगी। लेकिन हम में से यहाँ बैठे सोचिए, बहुजन बेटी की परवरिश पर सवाल उठा रही है। कितनी दफा पढ़ा आपने रामचरित? नहीं, मुझे ये बताइए, रामचरितमानस कितनी बार पढ़ी है आपने? मैं रामचरितमानस के अगर 4608 चौपाइयां हैं, पढ़ी है आपने? पंक्ति दोहराती हूँ तो आप सुनना नहीं चाहते? नहीं पढ़ी आपने? अभी आचार्य ने आपको दुरुस्त कर दिया है। क्यों नहीं सुन पा? माते, ये महान ग्रंथ है, मैं भी मानती हूँ। नहीं, कैसे मानती है आप? महान ग्रंथ कैसे मानती है? आप मैंने आपको पहले कह दिया था, मैं आपको अनइंटरप्टेड वो वाला पल नहीं दूंगी जहां आप इस पवित्र ग्रंथ को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। नहीं दूंगी मैं।
ये प्लेटफॉर्म कतई नहीं दूंगी मैं, कुछ हो जाए। मैं बोलूं? बोलिए, मैं फिर कह रही हूं, मैं बोलूं? आप रामचरितमानस के खिलाफ नहीं बोलेंगी। मैं रामचरितमानस के कुछ पंक्ति ही बोलूंगी रूबिका जी, उसके खिलाफ नहीं जाऊंगी। आप बोलिए ना, बोलिए। मैं पंक्ति ही बोलती और हूँ। उसकी व्याख्या मैं मत पंक्ति ही कीजिएगा बोलती जो हूँ। आपको आती नहीं है करना। सिर्फ पंक्तियां बोलिएगा और यहाँ बैठे हैं ठीक है, महानुभाव, व्याख्या मैं नहीं व्याख्या करूंगी। आपको करके सिखा देंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं पंक्ति नहीं, मैं पंक्ति ही बोलती हूँ। ये सोचिए, निकाल- 2 रुपए की ट्रोलर है ये रूबिका लियाकत। 2 रुपए की हैसियत नहीं इसकी। ये कितनी खराब पत्रकार है, आप इसकी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये सरकार की भाषा बोल रही है, ये सुनिए। बुढ़ाई हुई संन्यासा, यानी कि नारी संपत्ति है। अगर नारी मर जाए तो पति दूसरी शादी कर ले, लेकिन अगर पति मर जाए तो नारी सर मुड़वाकर एक अंधेरे कोठरी में रह जाए। ये भी रामचरितमानस में ही लिखा है। रूबिका जी, आप सुनना चाहे या ना चाहे, ये रामचरितमानस के ही शब्द को मैं तो दोहरा आप रही हूँ। आरजेडी की और प्रवक्ता होने अगर के मैं जब नाते बोल रही हूँ ये कह रही हैं। अब सोचिए कि किस तरह से ये रूबिका लियाकत इस पूरे मामले पर घटिया राजनीति कर, ये ट्रोलर है, ये सरकार की प्रवक्ता, इसको पत्रकार मत कहिए। मैं इस महिला को तब से जानता हूं जब ये इंटर्नशिप करने आई थी, लेकिन क्या कहिएगा, ऐसे लोग हैं जिनको लोग पत्रकार मानते हैं और बहुजन समाज के लोग इनको सुनते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है कि हेट स्पीच टीवी अखबार फैला रहा है, इस देश के एंकर फैला रहे हैं, कुछ को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। और सुरेश चौहान के पर केस क्यों नहीं दर्ज हुआ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। हेट स्पीच बड़ा खतरा है, ऐसा करने वाले न्यूज एंकरों के खिलाफ कार्रवाई करने में एनएसबीडीए नाकामयाब रही है और न्यूज चैनल कई बार चीजों को सनसनीखेज बनाते हैं। भारत में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस की जरूरत है। इसका मतलब भारत का जो प्रेस है, जो टीवी अखबार है, न वो संतुलित है और न वो स्वतंत्र है। आप सोचिए, उत्तराखंड के उत्तर काशी में एक दलित लड़का आयुष मंदिर गया, उस मंदिर में जलती लकड़ियों से उसे पीटा गया है, ये भी खबर है। और मनुस्मृति से ज्यादा मानवता विरोधी पुस्तक दुनिया में और कोई नहीं मिलेगी, राजकुमार भाटी ने कहा है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि इस देश के किसानों के खिलाफ, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूतों तक के खिलाफ, आप राजकुमार भाटी साहब की किताब पढ़िए, वैश्य समाज के खिलाफ लिखा गया है। उसी रामचरितमानस में है कि अगर वैश्य ब्राह्मण को पैसा न दे तो उनका पैसा छीन लीजिए, ये लिखा गया है। और राहुल गांधी, ये उनके नेता भले जो करें, राहुल गांधी ने जाके शरद यादव जी को श्रद्धांजलि दी है। आज वहां तेजस्वी यादव गए थे, अखिलेश यादव भी गए थे। और सोचिए कि किस तरह से नोएडा की पत्रकार, कृपया ध्यान दे, सारी सच्ची खबर अब मीडिया नहीं दिखाती है, बिकाऊ मीडिया। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है वो लगातार हमलावर है, उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, नोएडा की पत्रकार कृपया ध्यान दे, सारी सच्ची खबर अब मीडिया में नहीं दिखती, बिकाऊ मीडिया। वो लगातार हमलावर है, ट्वीट कर रहे हैं और वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। और शरद यादव के बहुत करीबी लोगों में से थे। और ट्राइबल आर्मी ने ये मत समझिए कि वो अकेले पड़ गए हैं, ट्राइबल आर्मी ने प्रोफेसर साहब का समर्थन किया है, जिसके लिए प्रोफेसर साहब ने शुक्रिया कहा है। और उन्होंने लिखा है, मेरे बयान के बाद से ठेकेदारों के पेट में मरोड़ उड़ा रही है। अरे वो परेशान होंगे ही, उन्होंने तो मंदिरों से खूब माल छापे हैं। सवाल दलित वंचितों का है जिन्हें तुम मंदिर में घुसने से रोकते हो। एक कहावत भी है ना, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछे जिसके मुंह में लगाम है। आप सोचिए, उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर अखिलेश यादव का घर क्यों धोया गया था गंगा जल से। आरएसएस बीजेपी के एक नेता ने बहन जी को गालियां दी थी, उसका क्या हुआ। और वो सवाल फिर से वही वाजिब है, ये सुनिए। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया,
ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। तो आप सोचिए कि जितना ब्राह्मण समाज के आदमी है, देखिए संकेत झा, ये लोग की जब इन लोगों के पास लॉजिकली कोई जवाब नहीं होता है ना, तो ये लोग गाली देना शुरू कर देता है। इनको नहीं पता इस देश के बहुजन समाज के लोग बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध सत्य अहिंसा को मानने वाले हैं। जिस दिन वो गाली गलौज पर उतर आए उस दिन क्या होगा। और सोचिए, सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुरेश चौहान के हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। पूछा एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगे, अब तक कितनी गिरफ्तारी की है। ये बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अंजलि केस हत्या के 13 दिन बाद अब जाकर दिल्ली पुलिस मामले में हत्या की धाराएं जोड़ने पर विचार कर रही है, जबकि पूरा देश चीख रहा है। और सोचिए, ये है पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है। एक रवीश कुमार है जो आंख में आंख डालकर बात करता है, एक सुधीर चौधरी हैं जो प्रणाम करे। तो इस देश के बहुजनों को टीवी अखबार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ नहीं है। अरविंद कुमार लिखते हैं, गुरु रविदास सिखाते हैं, मां ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। उनके बाद आए तुलसीदास दुबे लिखते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए वेद प्रवीणा। सोचिए तो दोनों में कितना अंतर है, और सब अपने अपने चीजों को लेकर आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सबको बोलना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपत्तिजनक एंकरों को हटा दिया जाना चाहिए और उन चैनलों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन कर रहे हैं, चैनल एजेंडे से प्रेरित हैं, समाज में विभाजन पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट पर सुनवाई करते हुए टीवी चैनल्स पर अब तक की सबसे कठोर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रूबिका और चित्रा अंजना जैसे पत्रकारों के लिए, अमीश देवगन जैसे पत्रकारों के लिए, सुधीर जैसे पत्रकारों के लिए कि आपत्तिजनक एंकरों को हटा देना चाहिए। अमन चोपड़ा जैसों के लिए आपत्तिजनक एंकरों को हटा देना चाहिए और उन चैनलों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए जो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन कर रहे हैं, चैनल एजेंडे से प्रेरित है, समाज में विभाजन पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर सुनवाई करते हुए टीवी चैनल्स पर अब तक की सबसे कठोर टिप्पणी की है। उत्तराखंड में मंदिर में घुसने पर हमला हुआ है। असम में देखिए किस तरह से मुसलमानों के घर बुलडोजर लगा के तोड़े जा रहे हैं। 300 घर तोड़ दिए गए हैं मुसलमानों के। एक तरफ प्राकृतिक आपदा है जोशीमठ में, पूरी मीडिया उनके साथ दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित असम में लगातार मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं और कोई बात करने वाला भी नहीं है। सोचिए इस तरह के हालात हैं इस देश में, और आप कल्पना कर सकते हैं कि आप इनसे उम्मीद करते हैं। मैं बहुजन समाज से अपील करता हूं कि आप किसी भी कीमत पर इन चैनलों को न देखें, वही में सबसे भलाई है। बहुजन समाज के लिए बहुजन चैनल देखें, वो ज्यादा फायदे में आप लोग रहिएगा। और जाते जाते शरद जी का ये भाषण एक बार फिर से सुनिए, अब वो नहीं रहे। जो सोशल डिस्पैरिटी, जो सामाजिक विषमता, सब तरह की आर्थिक विषमता की महतारी है, जान लीजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पूरे सदन में, पूरे देश से, यदि इस समस्या का निदान नहीं निकाला आपने तो जान लीजिए हिंदुस्तान जो है न मजबूत हो सकता, और आज नहीं तो कल बगावत होगी। वो सदन तो काफी, उसमें संख्या भी ज्यादा है और एक तरह से उसमें एक संतरण भी है, लेकिन जहां रिजर्वेशन नहीं है तो यहां संतरण नहीं है। सोचिए राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए सवर्ण वहां भरे हुए हैं। और ये भाषण सुनिए एक बार जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मैं आपसे कहूं कि न्याय कैसे मिले, कैसे करें, ये कैसे? जो लोग जालिम और जो दिमाग से खराब है, दिमाग जिनका बना हुआ है, ऊंचे है दूसरा नीचा है, इन लोगों के ऊपर रोक लगे कैसे? यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सारे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों में एक एसटी नहीं है, एक एसटी नहीं, 1/4 आबादी है। अभी 470 जजेस आप लाने वाले हैं। कहां से न्याय मिले? जिनका दर्द है, जिनकी तकलीफ है, वो ब्यूरोक्रेसी से लेकर के और खास करके जो न्याय की संस्था है उसमें एक एससी और एसटी का जज नहीं। कुछ लोग बन गए हैं, पहले बने थे, वो बहुत ऊपर तक गए, लेकिन वो कैसे तंग और तबाह थे हमको मालूम है। 32 जात के बीच
यानी आप तो सोचिए, आज अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव वहां गए थे, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक समय आएगा जब इस देश का बहुजन समाज जागरूक होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने अपने इससे महान पुरुषों को, बाबा साहेब हो, फूले पेरियार अंबेडकर की जो विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनसे हम सबको सम्मान, जीने का अधिकार, रोटी, कपड़ा और मकान मिला है। हमें विज्ञान से सब कुछ हासिल हुआ है। हमें धार्मिक कर्मकांड की तरफ नहीं जाना है। हमें पढ़ना है, लिखना है, शिक्षित होना है, फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को आगे चलाना है। और इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। और जिन लोगों के साथ बदतमीजी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, इस देश के बहुजनों को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें मजदूर और मजबूर रहेंगी। एक सवाल जरूर पूछिए उनसे कि मुगलों के यहां तुम भी गुलाम थे, हम भी गुलाम थे, अंग्रेजों ने तुम्हें भी गुलाम बना रखा था, हमें भी गुलाम बना रखा था, तो सारी जमीनें, सारी संपत्ति, सारी पढ़ाई तुम्हारे पास क्यों आई? सारी गरीबी, सारी अशिक्षा और सारी मजदूरी हमारे हिस्से क्यों आई? इसका मतलब ये किसी ऊपर वाले ने नहीं किया है, ये जाति और धर्म के नाम पर किसी नीचे वाले ने किया है। और उनसे सवाल पूछना शुरू रखिए, क्योंकि ये जिंदगी उनकी भी मरेंगे वो भी। मैंने किसी की लाइन है जो मैं आपको कहता हूं कि मरेंगे वो भी जो इस डर से घर में बैठे हैं कि मैं मारा न जाऊं। मैंने शमशान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो घर से इस डर से नहीं निकले कि कहीं मारा न जाऊं, वो भी मरे। हम सब, बाबा साहब ने कहा है, जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। और मीडिया, टीवी, अखबार का बायकॉट कीजिए। मार्शल ने कहा था कि टीवी और अखबार में वो ताकत है जो निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष करता है। इस देश की मीडिया आज वही कर रही है। वो इस देश के 95%, 90% लोगों के खिलाफ है। और जो सत्ता के साथ साठगांठ करके इस देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, मैं गवाह सबूत दे सकता हूं। ये मीडिया जाटों को आतंकवादी कह रही थी जब वो हरियाणा में रिजर्वेशन मांग रहे थे। ये मीडिया गुजरों को उग्रवादी कह रही थी जब वो राजस्थान में रिजर्वेशन मांग रहे थे। ये मीडिया पटेलों को आतंकवादी कह रही थी जब हार्दिक पटेल आरक्षण का, रिजर्वेशन का आंदोलन चला रहे थे। ये मीडिया मराठाओं के खिलाफ है जब वो रिजर्वेशन मांगते हैं। ये मीडिया इस देश के SC, ST, OBC और महिलाओं के भी खिलाफ होता है। इसलिए इस टीवी और अखबार का बायकॉट कीजिए। और आज तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि कुछ एंकरों को नौकरी से हटा देना चाहिए, क्योंकि इस देश में वो जातिवाद, बंटवारा फैला रहे और वो एजेंडा चला रहे हैं, सरकार का एजेंडा। मैं लास्ट लाइन कहूंगा, मेरी पूरी लड़ाई सम्मान से मौत की लड़ाई है। मुझे बुजदिली की जिंदगी, मुझे जलालत की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे सम्मान की मौत चाहिए। और वही एक इंसान का असली हक होता है। अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए बोलना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। बाबा साहब के संविधान के तहत आपको अधिकार है। और आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कोई आपसे तब तक नहीं छीन सकता है जब तक आप उसे छीनने का हक नहीं देंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।